मिडिल ईस्ट में जारी जंग कब थमेगी, इसका अभी किसी को भी अता पता नहीं है। ऐसे में भारत सरकार इस वैश्विक संकट के असर को देश में न्यूनतम रखने के लिए सक्रिय रणनीति पर काम कर रही है। और इसी कड़ी में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों से अपील की थी कि वे केंद्र के साथ मिलकर टीम इंडिया के रूप में काम करें। संसद में दिए गए संदेश के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे, जिसमें ईरान जंग के प्रभाव और उससे निपटने की तैयारियों पर चर्चा होगी। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे और उनकी जगह कैबिनेट सचिव संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जारी संघर्ष का असर वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर साफ नजर आ रहा है। खासतौर पर ऊर्जा, कच्चे तेल और खाद जैसी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके बावजूद भारत की संतुलित कूटनीति के चलते देश में ऊर्जा संकट का बड़ा असर नहीं दिखा है। हाल ही में जब वसंत नाम का जहाज करीब 42,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर सुरक्षित भारत पहुंचा, जो इस बात का संकेत है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में सफल रहा है। और केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर आम जनता पर कम करने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की गई है। सरकारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर इसे 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं और सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती को जनहित में लिया गया बड़ा फैसला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते जरूरी कदम उठाकर ईंधन आपूर्ति को सुरक्षित किया है और देश में किसी भी तरह के लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और जिम्मेदारी के साथ स्थिति का सामना करें। विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। That some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be, shortages of LPG, shortages of diesel and so on. These are absolutely baseless. There shall be no such lockdown. जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आज सदन का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीएफ के विधायकों ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तस्वीरें और पोस्टर लहराए और ईरान के समर्थन में नारेबाजी की। दरअसल आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वेल में उतर आए और विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। इस दौरान इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका विरोधी नारे लगाए गए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवरी सादिक समेत अन्य विधायकों ने इजरायली हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए ईरान के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। विधानसभा के भीतर विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के इस रुख से स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। लगातार शोर शराबी और नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी, जिसके बाद स्पीकर को कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह पर राजनीतिक गर्माहट बनी रही। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया था। हालांकि जिस तरह का हंगामा देखने को मिला, उससे साफ है कि आज विधानसभा में अन्य किसी विधायी कार्य पर चर्चा होना मुश्किल है और पश्चिम एशिया का मुद्दा ही केंद्र में बना हुआ है।